अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहन भाइयों, कच्चे बीफ के नए स्टाइल के कबाब आप सबके लिए एक नई रेसिपी के साथ। आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसके लिए आप लंच में बच्चों को बना के दे सकते हैं, किसी दावत में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिया है 1.25 पाउंड कीमा है, रूखा कीमा है, अगर आप लीन मीट जिसे कहते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से चर्बी वाला भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्रश किए हुए प्याज डालूंगी। जी 2-4 चमचे मैंने इसके डाले हैं। और इसके साथ मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस अंदाजे से थोड़ी सी। बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है इसकी। खाने की महक जो होती है वो बड़ी आपकी भूख को तेज़ करती है। अब ये मसाला जाते हैं, कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च है, लाल थोड़ी सी मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है सूखा, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है, और इधर कोने में मैंने थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र, और ऊपर आप देखेंगे नमक है। ये चीज़ें आप हस्बे ज़ायक़ा डालिए और इसको आप फिर कीमे में मिक्स कर दें। ये अब इसमें 1-2 चमचे चावलों वाले आटे के डाल दें। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही डाला करती हूँ। इसके बाद आप हरा मसाला डाल दें। इसमें चाहे तो कटी हुई छोटी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। हरा मसाला, धनिया, पुदीना। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट घर में पिसा हुआ मैंने रखा होता है। ऑर्गेनिक अदरक है और लहसुन है। अब इसको मिक्स करके आप रख दें थोड़ी देर के लिए। यकीन करें माउथ वाटरिंग कबाब है ये, आपको बेहद पसंद आएंगे। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको इसको ये इनको ना टिक्कियाँ बना बना के इस तरह करके ट्रे में ग्रीस करके इसको ऑयल लगा के इसमें टिक्कियाँ बना के मैंने ये फ्रीज़ कर दी फ्रीज़र में। तो बाद में इनको निकाल के प्लास्टिक की थैलियों में डाल के मैं संभाल देती हूँ। अब एक कबाब मैं आपको तल के दिखा रही हूँ। ये घर के लिए बनाए थे मैंने, तो सोचा आपसे शेयर कर दूँ। इसके साथ हरी चटनी भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं बनाती हूँ। बना के मैंने फ्रीज़र में रखा होता है, उसका जो भी होता है मैं आपको दिखाऊंगी भी। बहरहाल ये कबाब इसको प्रेस कर कर के ना, ताकि अंदर तक ये गल जाए। प्रेस कर कर के बनाएं ताकि सारा पानी अंदर से निकल जाए, मगर ये जूसी रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई मत करें। जूसी जो होता है हर एक को वैसे अपनी अपनी पसंद है। हमें जूसी पसंद है क्योंकि गला होता है और अंदर तक पका होता है, तो सॉफ्ट अच्छा लगता है। बाज़ इसको ज़रा सा स्टिफ़ कर लेते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उसके मुताबिक इसको तल लें। और फिर ये हरी चटनी और थोड़े से सलाद के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने ना धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें लेके 2-3 इनको पानी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। अब निकाल के मैंने इसके टुकड़े करके और प्याले में डाल के बाकी के फ्रीज़ कर दिए, और इसमें मैंने दही डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें सिर्फ हमने नमक ऐड करना है। जब मैं वो